शिवसेना स्थापना दिवस के दिन महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे और यूबीटी के बीच जमकर शक्ति प्रदर्शन हुआ। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे एक दूसरे पर जमकर बरसे। फिल्मी अंदाज में डायलॉग भी चले। अपने को असली शिवसेना बताने की कोशिश दोनों तरफ से हुई। उद्धव ठाकरे ने फिल्मी अंदाज में कहा कि फिल्मी अंदाज में उन्होंने कहा कि कम ऑन किल मी। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने पलटवार करके कहा कि मरे हुए को क्या मारना। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आना तो एम्बुलेंस लेकर भी आना। तमाम तरीके की बातें जो हैं वो दोनों की तरफ से कही गई और इसी पर आज की हम ये चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इसके पीछे की वजह जो है वो क्या है, क्योंकि लंबे समय से महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई काफ़ी पिछले दिनों से चल रही है और ऐसे में महाराष्ट्र निकाय चुनाव जो है वो होने हैं। अब उसको लेकर सियासत जो है वो तो वही हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ किरण सोनावड़े जुड़ गए हैं जो कि शिवसेना शिंदे गुट से प्रवक्ता हैं और हमारे साथ डॉक्टर सुनील कौशिक जी जुड़ गए हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले किरण जी आपके पास आते हुए, देखिए ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और डायलॉग बाजी करने से क्या हासिल होगा, इसके पीछे क्या वजह है? भारती जी, डायलॉग बाजी वगैरह करने का कोई सवाल नहीं है। ये तो स्पष्ट, ये 59वें वर्धापन दिवस ने ये सिद्ध कर दिया कि महाराष्ट्र में असली शिवसेना कौन सी है। और आपने भी देखा होगा कि तमाम मीडिया ने देखा कि जो हमारे यहाँ पे भीड़ जमा हुई थी वो दूसरे षणमुखानंद में जो भीड़ जमा हुई थी उससे कई ज्यादा थी। और वो भीड़ को देखकर अगर कोई नकली शिवसेना या शिल्लक सेना अगर चिढ़ जाती है तो वो उनका सवाल है। डायलॉग बाजी का कहां सवाल आता है भारती जी? तो अगर इसमें ये भी माना जा रहा है कि निकाय चुनाव है इसलिए सियासत ज्यादा गर्मा रही है, इसलिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो फिर से शुरू हो गया है कि हम असली शिवसेना के हम असली। मेन बात तो यह है कि शिवसेना, माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में जो शिवसेना है ये असली शिवसेना है, ये महाराष्ट्र ने बता दिया है। और ये तमाम लोकसभा चुनाव के बाद में और विधानसभा चुनाव के बाद में तो वो पूरा स्पष्ट हो चुका। और आज भी आप देखोगे तो वो 3 साल पहले जो उठाव किया गया था डॉक्टर बाबा साहब अपने बाला साहब ठाकरे के विचारों को लेकर, उन विचारों को लेकर लोग आज भी जुड़ रहे हैं। उसके बाद में 300 अलग अलग पार्टियों से लोग, यानी उबाटा से तो हर रोज कोई ना कोई हमारे यहाँ पे हमारे पार्टी में असली शिवसेना में आ रहे हैं। तो असली शिवसेना और नकली शिवसेना का सवाल नहीं है। बात यह है कि हमारी बढ़ती हुई ताकत देखकर शिल्लक सेना जो है, बची कुची सेना, उनको तकलीफ हो रही है। ठीक है। सुनील जी आपके पास आते हुए, देखिए असली शिवसेना और नकली शिवसेना पर एक बार फिर से युद्ध छिड़ गया है और अपना अपना हक बताने के लिए दोनों आगे आ गए हैं। दोनों ने आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है जारी कर दिया है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं, आपका आकलन क्या है? देखो भारतीय दो तरीके हैं। एक तो जनता के बीच जाएं और जनता जो निर्णय लेगी वो सिर माथे होना चाहिए। दूसरा संवैधानिक तरीके से आप जाइए, माननीय उच्चतम न्यायालय जाइए, आप चुनाव आयोग जाइए, और दोनों जगह से शिंदे गुट को बढ़त मिली है, शिंदे गुट की जीत हुई है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि असली शिवसेना कौन सी है। उद्धव ठाकरे ने वो पैमानों के जो बाल ठाकरे ने तय किए थे उन सब पैमानों को ध्वस्त किया है। मातोश्री से मैंने कभी बाल ठाकरे साहब को निकलते हुए नहीं देखा। इस देश का बड़े से बड़ा नेता यदि बाल ठाकरे से मिलना चाहता था तो वो उनको मातोश्री जाना पड़ा, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे देश के वो गृह मंत्री। लेकिन सत्ता के लालच में जहां उद्धव ठाकरे ने मातोश्री से निकल करके जहां गली गलियारे के होटलों में जाके डेरा डाला, जहां सरकार को बनाने, बचाने और बिगाड़ने के लिए निश्चित तौर से उन मर्यादाओं को लांघा जहां बाल ठाकरे साहब हमेशा विरोध करते आए। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कानूनी लड़ाई में भी शिंदे गुट की जीत हुई और महाराष्ट्र की जनता के बीच जब चुनाव हुए और चुनाव के जो नतीजे आए उसमें भी शिंदे गुट की जीत हुई। तो ये बिल्कुल निश्चित तौर से सही बात है कि यदि असली शिवसेना है तो शिंदे वाली शिवसेना है।
अब जो भी राजनीतिक स्तर पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति का गिर रहा है, जी। मुझे लगता है इसका जवाब जनता देगी। समझने और समझाने का अब कोई मतलब नहीं रह गया। राजनीति का स्तर, और महाराष्ट्र ही नहीं, मैं तो पूरे देश की राजनीति को मानूंगा कि जो राजनीतिक स्तर गिर गया है, निश्चित बिल्कुल। तौर से हम सबको भी शर्म आने लगी है। हम्म। कि सबसे महत्वपूर्ण बात महाराष्ट्र की राजनीति में, जहां हमेशा अग्रणी की भूमिका में बाल ठाकरे साहब रहे, बाल ठाकरे साहब की बिना इच्छा के मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ होता रहा है। और ये बाल ठाकरे साहब का परिवार अच्छी तरह से जानता है। और जो पैमाने राजनीतिक स्तर के थे, सामाजिक स्तर के थे, और निश्चित तौर से शिवसेना के लिए जो मर्यादाएं की लाइन जो बाल ठाकरे साहब ने खींची थी, हम बिल्कुल, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो चीजें अब नहीं है। तो अब चाहे सिद्धे गुट के कुछ लोग कहें, चाहे दूसरे गुट के कुछ कहें, लेकिन अब उसका मतलब कोई नहीं रह जाता। निश्चित तौर से इन अपशब्दों का उपयोग, इशारों इशारों में कुछ कहना बिल्कुल। कहना, मुझे लगता है कि ये सब भद्दी चीजें हैं। यदि आपको निश्चित तौर से अपनी बातें रखनी है तो जनता के बीच जाइए, जनता के बीच जाके बातें रखिए, और जनता यदि आपकी बातों को समझेगी तो मुझे लगता है पुराने रोल में उद्धव ठाकरे को फिर वापस करेगी। यदि उद्धव ठाकरे से गलतियां हुई हैं तो उनकी माफी मांगेंगे महाराष्ट्र की जनता के बीच जाकर के, मुझे लगता है महाराष्ट्र की जनता सोचेगी माफ करने के लिए। लेकिन केवल उनके प्रवक्ता द्वारा रोज तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, हम लोग देखते हैं, तमाम मर्यादाओं को लांघा जाता है। इन सब चीज से मुझे लगता है राजनीति का स्तर गिरता है। इस बात को लेकर के उद्धव ठाकरे को और पुरानी शिवसेना के बड़े नेताओं को कम से कम सोचना चाहिए। किरण जी, इसका जवाब मुझे दीजिएगा, जो आरोप आप पर लगा है अभी कि जो बाला साहेब ठाकरे जी की जो लाइन थी उसको छलनी करने का काम जो है वो आप लोगों ने भी किया है। उद्धव ठाकरे गुट की जितनी गलती है उतनी आपकी है। अगर जनता के अखाड़े में और संवैधानिक अखाड़े में, दोनों में आपको देखिए सहमति मिल गई है, उसके बाद इतनी ओछी बातें करने का मतलब क्या बनता है? इतनी नीचे स्तर की भाषा का प्रयोग करने का मतलब क्या बनता है? भारती जी, की ऐसी निचले स्तर की कोई भाषा की गई है? आपने देखा होगा कि 59वें वर्धापन दिन के भाषण में जो उबाठा के नेता है उन्होंने जिस तरह का भाषण किया, और हर पिछले 3 साल हो चुके हैं और महाराष्ट्र की जनता ने मान चुके हैं कि भाई ये शिंदे साहब के नेतृत्व में जो शिवसेना है वो असली शिवसेना है। न्यायालय तक मान चुके, तब उसको कहना है कम ऑन किल मी, कम ऑन किल मी। ये जो बात है, तो बात ये ऐसी तरह से एक बड़े ऊंचे दर्जे के नेता ने कहना नहीं चाहिए। ये कहते हैं कि भाई मेरा बाप चोरी करके दिया, मेरा चुनाव चिन्ह चोरी करके ले गया। भैया, राजनीति में राजनीतिक पार्टी जो रहती है किसी के बाप की बपोती नहीं होती। जो विचारों को लेकर चलता है, जो विचारों के लिए अपना अपना सेक्रीफाइस करने को तैयार होता है, उनके साथ में लोग जाते हैं। और ये शिंदे साहब के नेतृत्व में महाराष्ट्र ने प्रूव कर दिया है, चुनाव में भी प्रूव किया, न्यायालय भी प्रूव कर दिया। और हर रोज जिस तरह से लोग हमारे शिवसेना में प्रवेश कर रहे हैं, इससे प्रूव हो चुकी है। जो बात उन्होंने कही है वो अभी भी 3 साल पहले के उधर के उसी कोमा में बैठे हुए हैं। वो कोमा में से, मेरी विनती है उनको कि वो कोमा में से बाहर आके जो वास्तविकता है लोगों में जाकर, जो गलती हुई है, बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना थी वो उन्होंने कांग्रेस और राष्ट्रवादी के कदमों में रख दी, जो बाला साहब ठाकरे को कभी मंजूर नहीं होता था। बाला साहब ठाकरे का ऑन रिकॉर्ड जाहिर सभा का बयान है भारती जी। बाला साहब ने कहा था जिस दिन मुझे कांग्रेस के साथ युति करने का समय आएगा उस दिन ये राजनीति की दुकान जो है वो मैं बंद कर दूंगा। जब बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा है उनके, तो लोगों को तो समझ में आ रहा है, कार्यकर्ता को समझ में आ रहा है। जब कार्यकर्ता को समझ में आए तो कार्यकर्ताओं ने भूमिका ली है भारती जी, कोई ऊंची बात नहीं की है। ठीक है, अवधेश शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिवसेना यूबीटी गुट के वो प्रवक्ता हैं। अवधेश जी, देखिए ये क्या मतलब इसका बनता है, कम ऑन किल मी, ऐसी बातें जो है उद्धव ठाकरे के मुंह से शोभा नहीं देती हैं। महाराष्ट्र की जनता आप लोगों को देख रही है, निकाय चुनाव सर पर है, और इस तरीके की बातें आप लोग करेंगे? मैडम नमस्कार। पहले चित्तो साहब ने जो बोला है बिल्कुल राइट बोला है। इन्होंने जो पार्टी को चुराया है और जो पार्टी के साथ में गद्दारी किया है, आज आप महाराष्ट्र की जनता की बात ये कर रहे हैं।
महाराष्ट्र की जनता इनको दिखा दिया है। वर्धापन दिन में इनका परसेंटेज देखिए, ये 12% में है और हमारे साहब का परसेंटेज भाषण सुनने वाले 82% है। और महाराष्ट्र की जनता इनको अब सबक सिखाएगी। आप ये जो इनके जो पक्ष के प्रमुख हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी, उनके चरणों में नतमस्तक हो चुके हैं। ये महाराष्ट्र की जनता के भलाई के लिए नहीं काम कर रहे हैं। आप ही देखिए, थाने में 3000 करोड़ का घोटाला निकला है। ये जनता का खून चूसे है। महाराष्ट्र की जनता इनको अब सबक सिखाए, क्योंकि ये पैसे के बल पर सत्ता कितना दिन चलता है ये नहीं है। क्योंकि पैसे से भीड़ आप जुटा सकते हो, पैसे से स्वाभिमान किसी का नहीं खरीद सकते। और जो महाराष्ट्र की स्वाभिमान के साथ में इन्होंने किया है वो महाराष्ट्र की जनता इनको सबक सिखाएगी। रोज आपके पार्टी के लोग हमारे पास आ रहे हैं, रोज आपके यहाँ से इनकमिंग हमारे पास आ रही है। हमारे यहाँ से जो पार्टी से जा रहे हैं वो पैसे के दम पे आप ले रहे हैं। और आपके यहाँ जो भाषण में गए थे वो पैसे के दम पे आपने कहा। हमारे यहाँ 1 रुपया भी खर्चा नहीं हुआ, फिर भी हमारी संख्या आपसे ज्यादा और हमारी संख्या आपसे ज्यादा सुनने वाले थे। भाषण आप देखिए कितने लोग सुने। ठीक है, अपने अपनी बारी पर बोलिएगा महाराष्ट्र में। किरण जी अपनी बारी पर बोलिएगा, एक बार उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिएगा। और अवधेश जी एक छोटा सा सवाल है, ठीक है, वो पैसे के दम पर जीत रहे हैं, आपके भाषा के दम पर जीतेंगे? ऐसी भाषा के दम पर आप जीतेंगे सत्ता? 3 साल की पार्टी जैसे चुरा के लिए है। इनका पक्ष प्रमुख जो अमित शाह जी हैं, ये गुजरात के इशारों पे मेरी बात आपने सुनी अवधेश जी? अवधेश जी ये बताइए महाराष्ट्र की जनता के नहीं, आपने मेरी बात सुनी अवधेश जी? मैंने सिर्फ इतना कहा कि आपने कहा कि वो पैसों के दम पर जीत रहे हैं, पैसा कब तक रहेगा? तो आप इतनी निचली भाषा का इस्तेमाल करके सत्ता हासिल करना चाहते हैं? ऐसी भाषा का इस्तेमाल कोई निचले साहब ने कोई निचले स्तर का भाषा नहीं प्रयोग किया है। इनके नेता हैं, इनके सहयोगी जो हैं। चलिए ठीक है, वो नतमस्तक, चलिए ठीक है, एक छोटा सा सवाल और है, वो नतमस्तक हैं, आपने बोला वो नतमस्तक है अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। आप नतमस्तक कैसे हो गए जी कांग्रेस में? आपको बाला साहेब ठाकरे का वो बयान याद नहीं रहा? बिल्कुल नहीं। हम गठबंधन किए हैं तो अपने महाराष्ट्र की जनता के लिए किए थे, और हम नतमस्तक ने वही सवाल तो वही है ना, आप गठबंधन कर कैसे लिए? बाला साहेब ठाकरे की लाइन को आपने क्रॉस करने की कोशिश जो है वो पिछले दिनों की है। सवाल मेरा ये है अवधेश जी, जवाब दे रहा हूं। बाला साहब ने तो बीजेपी के साथ में 25 साल गठबंधन किए थे और बीजेपी ने उनके पीठ में खंजर भोंका, क्योंकि बीजेपी यहाँ पे क्या जीरो में थी। महाराष्ट्र में साहब अगर हाथ नहीं मिलाए होते तो महाराष्ट्र में तो इनका खाता भी नहीं खुलता। आज इनके पास ये बताइए ना, सब भाड़े के लोग हैं, इनके पास इनका खुद का क्या है? हमारे यहाँ नई मुंबई महानगर पालिका में पिछले चुनाव में गठबंधन लड़े थे, हमारी 38 सीट थी और इनके पास 6 नगर सेवक थे। आज किसी भी पार्टी का नगर सेवक चुरा के लेके जाते हैं और ये अपना बोलते हैं। साहब क्या गलती बोले हैं? अरे जब जिनको बच्चा नहीं होगा तो किसी का भी बच्चा चुरा के अपना बच्चा कहेगा ना। अब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं आप सर? ठीक है, किरण जी एक छोटा सा जवाब दीजिएगा इस पर। भाड़े के सब लोग आपने रख रखे हैं अपनी पार्टी में, छोटा सा जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं वरिष्ठ पत्रकार के पास आऊंगी। सवाल फिर से पूछिए भारती जी, क्या सवाल है आपका? किरण जी सवाल मेरा कुछ नहीं है, आरोप आप पर लगाया है यूबीटी गुट के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने, अवधेश जी ने, उन्होंने कहा है कि सब भाड़े के लोग, यानी कि उन्हीं की पार्टी को तोड़कर आप ले गए हैं। हो चुके हैं पैसे की बात, भाड़े की बात 3 साल चलती है क्या अवधेश शुक्ला जी? ऐसा थोड़ी चलता है। ये लोग रोज आ रहे हैं, लोगों को शिवसेना की लाइन मालूम है। इतने सारे 50 से लेकर आमदार है, नगर सेवक है, नंदुरबार के नगर सेवक है, नासिक के नगर सेवक है, हर रोज मुंबई के नगर सेवक आ रहे हैं। अवधेश शुक्ला जी थोड़ा आप अगर थोड़ा सा अगर लाइन से हटकर ठीक से सोचेंगे, दिमाग को अगर जोर देकर, तो आपको पता चलेगा कि असली शिवसेना बाला साहब ठाकरे के विचारों पर चलने वाली शिवसेना होती है, कांग्रेस और राष्ट्रवादी के विचारों को चलने वाली नहीं होती है। और आप ये मान लीजिए कि आपके नेता उद्धव जी ठाकरे ने शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की लाइन छोड़ दी है और सोनिया गांधी और शरद पवार के शरण में चले गए। बिल्कुल सही, बिल्कुल गलत, ये फैक्ट है। ठीक है, क्योंकि
आप देखो, ईडी, सीबीआई और इनके नतमस्तक हो गए इनके यहाँ जाके। आज पैसे के दम पे जो आप कर रहे हो, महाराष्ट्र के लाडली बहना योजना का पैसा आप डकार जा रहे हो, और 3,000 का घोटाला आप अब भी आपका खुला है। ये सब पैसा महाराष्ट्र की जनता का है। आप महाराष्ट्र की जनता के साथ भलाई कर रहे हो। साहब ने तो बोला था 80% राजनीति करना, 20% संगठन के लिए काम करना है। आप लोग तो 80% भ्रष्टाचार कर रहे हो। बताइए ना, ये घोटाला किया तो क्या ये आपके संजय राउत ने घोटाला नहीं किया? क्या बाकी लोगों ने घोटाला नहीं किया है आपके? ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं। आदित्य ठाकरे गलत ढंग से फंसा के जेल में डाले साहब बाहर आए। जो निष्ठावान सैनिक हैं, जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, उनके साथ आप अत्याचार करते हो। सोनिया गांधी और शरद पवार जी के शरण में चले गए, ये फैक्ट है। अरे आप लोग किसके शरण में गए हो? आप ही देखिए। आप ठाकरे के विचारों को किया, 25 साल से भाजपा के साथ युति है, हिंदुत्व का विचार है, हम लोग उसके साथ में डटे पड़े भी है। हमने कोई किसी भी तरह से किसी शरण में नहीं गए। साहब को हिंदुत्व आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। आप लोग ना ऐसे दूसरी की पार्टियों को तोड़ के, चुरा के आप अपनी राजनीति करो, लेकिन महाराष्ट्र की जनता कभी आपको माफ नहीं करेगी। और ये दिख रहा है, क्योंकि अभी साहब का भाषण हुआ था वर्धापन दिन पे, 82% लोग महाराष्ट्र की जनता साहब के साथ खड़ी है। बाला साहब ठाकरे के विचारों को छोड़ दिया, ये कभी माफ नहीं करेगी, कभी कोई शिव सैनिक आपको इतना लगता है ना, साहब का फोटो हटा के देखिए, आपको पता चल जाएगा। आप दूसरे के पिताजी को चुराते हो, दूसरे के कार्यकर्ता को चुराते हो, दूसरे को नेता को चुराते हो। राजनीति में पार्टी का कोई बाप वगैरह होता है क्या जो विचारों को लेके चलता है? वो उसका नुमाइंदा होता है। शेक्सपियर का बच्चा कभी शेक्सपियर नहीं होता, सचिन तेंदुलकर का बच्चा वापिस सचिन तेंदुलकर नहीं होता। जो विचारों को लेकर चलता है, अमित शाह का लड़का कैसे इतना बड़ा बन गया क्रिकेट बोर्ड का आदमी? चलिए ठीक है, चलिए अमित शाह का लड़का बहुत बड़ा उद्योगपति थे, बहुत बड़े क्रिकेटर थे। पार्टी कोर्ट ने बता दिया है। ठीक है सुनील जी, देखिए अब इस लड़ाई में जाएंगे तो बहुत ज्यादा आगे निकल जाएंगे। अभी देखिए कौन सही है कौन गलत है पता नहीं चल पा रहा है। एक कहता है कि हमारी पार्टी तोड़कर ये ले गए, तो दूसरा कहता है कि नहीं हम विचारधारा हिंदुत्व की विचारधारा पर चल रहे हैं। काम आपने गलत किया है, आप कांग्रेस की शरण में गए, जबकि कांग्रेस का गलत जो है, कांग्रेस के बारे में बात नहीं, मैं तो आप पे आरोप लगा ही नहीं रही हूँ जी, मैं तो सुनील जी से सवाल कर रही हूँ आप दोनों के आरोपों को लेकर। सुनील जी क्या कहेंगे? मैडम, भारतीय राष्ट्र की राजनीति का एग्जाम्पल नहीं है। इस देश में तमाम प्रदेशों को आप देखेंगे जो पारिवारिक पार्टियां रही हैं, और उनमें लोकतंत्र जब खत्म हुआ है, लोकतंत्र का गला घोंटने का जब जब काम किया है, तब तब पार्टियां टूटी हैं। आप अभी भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, माननीय और आदरणीय शुक्ला जी भी अब भी अपने नेता को साहेब बोल रहे हैं। आप लोकतंत्र में ये नहीं चलता। एक पार्टी का प्रवक्ता बिल्कुल लाइव चैनल में अपने अध्यक्ष को साहेब बोले, अपने बड़े नेता को साहब बोले। ये साहब सब थोड़ी है, ये अंग्रेजों का जमाना थोड़ी है। आप अब लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई पार्टी है आपकी, यदि आप उसको चुनी हुई पार्टी मानते हैं तो आपका साहब थोड़ी कोई हो सकता है। इसी तरीके से जो भी उद्धव जी ने किया, मैं भी उद्धव जी को बहुत पर्सनली जानता हूँ, कई बार मुलाकात की है, जो काम करने का उनका तरीका रहा और बाल्टे भ्रष्टाचार हमको आप दिखाएंगे, बड़े का आदर करना हमको आप सिखाएंगे। चीजें मन की रही होंगी शिंदे गुट के साथ, वो बैठ के बंद कमरे में तय की जा सकती हैं। मैंने ये देखा है, पार्टियां तभी टूटती हैं जब सीमाएं टूट जाती हैं, जब लाइनें खत्म हो जाती हैं। और निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं ये दावे के साथ कि लाइनें टूटी हैं, सीमाएं टूटी हैं, तब शिवसेना का टूटना हुआ है। और ये बड़े नेताओं की अभी भी जवाबदेही बनती है कि पार्टी एक हो सकती है, मन मिल सकते हैं, जिन दिक्कतों से जिन बातों से शिवसेना का टूटना हुआ वो खत्म हो सकती हैं। लेकिन जो मैं बार बार भाषा का दुरुपयोग और उपयोग जो देख रहा हूं, जो गिरता हुआ स्तर देख रहा हूं, उसमें मुझे गुंजाइश नहीं दिखती। सुनील जी वो और ये भारतीय राजनीति में कभी कुछ भी हो सकता है। ये कह रहे हैं कि देखिए मोदी साहब, मोदी जी को भी तो मोदी साहब कहते हैं, तो क्या गलत हो गया इसमें? अवधेश जी कह रहे हैं कि अगर मोदी जी को भी तो मोदी साहब कहते हैं। मैडम आप बताइए, शिष्टाचार ये हमें सिखाएंगे कि अपने बड़ों का आदर कैसे किया जाता है?
चलिए देखिए, वरिष्ठ पत्रकार हैं वो, कोई देखो, शिंदे गुट के शुक्ला जी, प्रवक्ता नहीं है अवधेश जी, राजनीतिक जो आप उनसे शुक्ला जी, लड़ने शुक्ला लगे। जी, राजनीतिक आरोप आप लगाइए, सब चलेंगे। वरिष्ठ पत्रकार है, भ्रष्टाचार अब के आरोप इनसे आप लगाइए, आप मिलेंगे राजनीतिक तो स्तर इनको आरोप सर लगाइए, कहेंगे, इनको साहब व्यक्तिगत कहेंगे, आरोप लगते या हैं। इनके नाम से पुकारेंगे तो इनको अच्छा लगेगा। ये क्या सिखा रहे हैं भारत को? देखिए, सुन नहीं पाए हम क्या बोल रहे हैं आप पर वो लाल हो गए हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं सुनील जी। उनका साफ तौर पर कहना है कि आप शिष्टाचार ना सिखाएं। और देखिए, एक बात तो सही है ना सुनील जी, देखिए इस बात साहब की रही तो साहब तो मोदी जी को भी तो बोल देते हैं, मोदी साहब। पत्रकारों से शिष्टाचार मन सीखिए, ये तो वहां की जनता शिष्टाचार सिखाती है। जब चुनाव होते हैं और जब लोकतांत्रिक तरीके से आप जनता के बीच जाते हैं, तो हम जैसे लोगों को समझेंगे नहीं तो जनता समझाएगी। हम जैसों की राय मानेंगे, मशवरा मानेंगे तो हो सकता है सही ठीक है, एक रहेंगे। छोटा सा कमेंट ना चाहूंगी हमें महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर आपके अवधेश जी आपसे। अरे ठीक है, महाराष्ट्र चुनाव निकाय को लेकर क्या तैयारियां अवधेश जी? क्या बोले मैडम? महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं? हमारी तैयारी बड़े जोरों पे है। महाराष्ट्र की निकाय चुनाव पे हमारी बराबर बैठकें हो रही है। हम बड़े ताकत के साथ में हम चुनाव में जाएंगे और मुंबई महानगर पालिका में सत्ता हमारी ही रहेगी और नई मुंबई महानगर पालिका में भी हमारी सत्ता आएगी। इनको जनता सबक सिखाएगी क्योंकि इनकी जो भ्रष्टाचार है लोकल स्तर पे, जमीन पे अब दिख रहा है। क्योंकि इनको अब पैसे के दम पे भीड़ जुटा सकते हैं लेकिन वोट नहीं खरीद सकते। और कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको बड़ा करने के लिए अपना शिष्टाचार और धर्म भी भूल चुके हैं। क्योंकि जो शिंदे जी ने किया है, देखिए, मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी डिबेट पर ना आप सुनील जी पर उंगली उठाएं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ सर कि आप उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसलिए मैं उस टॉपिक से बिल्कुल ही हट गई, मैं सीधे निकाय चुनाव पर आ गई। बिल्कुल हुआ है मैडम। आप भी बताइए ना, आप किसी चैनल में काम करती हैं, आप अपने बॉस को क्या कहेंगी? अरे सर, मैंने बोला ना कि मैंने साफ किया ना, मोदी जी को भी मोदी साहब कह देते हैं। हो गई वो बात खत्म हो गई। ऐसे वरिष्ठ पत्रकार आके महाराष्ट्र की जनता को ऐसे बोल रहे हैं, नहीं आप नाम लेके बुलाइए। अरे हम उनका कार्यकर्ता हूँ, एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। आज उन्होंने हमें इतना बड़ा संधि दिया है, हम उनको साहब नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अरे सुन लीजिए ना शुक्ला, जितना आपको राजनीति में समय नहीं हुआ होगा जितना हमें पत्रकारिता करते हो गए, और हमने जो राजनीतिक अरे वो पत्रकार आप बेच चुके हो, आप पत्रकारिता बेच चुके हो, लेकिन साहब जैसा शब्द उपयोग करके बेच चुके हो, तभी ये भाषा इस्तेमाल कर रहे हो। को आप ध्वस्त कर रहे हैं, आप ध्वस्त कर रहे हैं आप लोकतांत्रिक। नहीं बिल्कुल, आप अध्यक्ष बिल्कुल आप साहेब हमारा उपयोग कर कहने रहे का हक है। ये मैं नहीं कह रहा, लोकतंत्र में कह रहे हैं ठीक है, महाराष्ट्र की जनता देखेगी। लोकतंत्र में हमें बोलने का हक है, आप जो शब्द पीछे लीजिए। लेकिन उद्धव गुट के द्वारा जो भी चीजें कही जा रही हैं, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं कि मर्यादा तोड़ी जा रही हैं। आप बिल्कुल, बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं, वो मर्यादा में बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए समय की कमी के चलते मैं आप तीनों से माफी के साथ इजाजत चाहूंगी। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और देखिए, सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है और कौन है असली शिवसेना, इस पर लगातार लड़ाई जो है वो महाराष्ट्र में शुरू हो गई है। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।